Hello everyone. So in this video we are going to discuss about pharmacological action of acetylcholine. So before discussing the pharmacological action of acetylcholine, we have to know about the acetylcholine. What is acetylcholine? So it is an organic chemical substance that acts as neurotransmitter in both central and peripheral nervous system. acetylcholine एक केमिकल सब्सटेंस है, एक ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस है जो कि न्यूरोट्रांसमीटर की तरह वर्क करता है। कहाँ पर? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी। अब सीएनएस और पीएनएस क्या होता है ये हम जानते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता है आपके ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के कॉम्बिनेशन से। ओके, सो इट इज़ अ केमिकल मैसेंजर दैट न्यूरॉन यूज टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। न्यूरॉन्स जो है एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करते हैं, एक दूसरे को सिग्नल कैसे भेजते हैं, तो वो एक केमिकल रिलीज करते हैं जिन्हें हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। ओके, सो न्यूरोट्रांसमीटर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचेगा और अपने सिग्नल्स या मैसेज ट्रांसफर करेगा। ओके, एंड विथ अदर स्पेशलाइज सेल सच एस मसल सेल। तो जो भी इंफॉर्मेशन न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन को देनी होगी, न्यूरॉन को किसी मसल सेल को देनी होगी, तो ये जो काम होगा मैसेज ट्रांसफर करने का, वो होगा विद द हेल्प ऑफ ए केमिकल मैसेंजर दैट इज न्यूरोट्रांसमीटर। अब ये एसिटाइलकोलिन का नाम किस तरह पड़ा? द नेम ऑफ एसिटाइलकोलिन कम फ्रॉम इट्स केमिकल स्ट्रक्चर। अगर एसिटाइलकोलिन का केमिकल स्ट्रक्चर देखें तो ये जो है ईस्टर होते हैं एसिटिक एसिड एंड कोलिन के। एसिटिक एसिड एंड कोलिन के ईस्टर को हम कहते हैं एसिटाइलकोलिन। आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम है पीएनएस में जो लेवल ऑफ एसिटाइलकोलिन है वो डिक्रीज हो जाता है। द लो लेवल ऑफ एसिटाइलकोलिन आर एसोसिएटेड विद डिसीज लाइक अल्जाइमर। एल्जाइमर टाइप का डिसीज़ एसोसिएट करता है और इस टाइप के डिसीज़ में आपका एसिटाइलकोलिन का जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है। सो इन ब्रेन एसिटाइलकोलिन इज़ इन्वॉल्व इन कॉग्निटिव फंक्शन सच एस मेमोरी, अटेंशन, लर्निंग। तो हमारे ब्रेन में जो एसिटाइलकोलिन का क्या काम होता है? इसका काम होता है मेमोरी के लिए। कोई भी चीज़ आप मेमोराइज़ करते हैं या अटेंशन, आप किसी क्लास में कितनी अटेंशन के साथ लेक्चर को सुन रहे हैं, ओके, किसी एक्टिविटी को लर्न कर पा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो एसोसिएटेड है एसिटाइलकोलिन से। ओके, नाउ कम टू द टाइप ऑफ रिसेप्टर फॉर एसिटाइलकोलिन। अब जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो ऐसे ही तो एक्ट नहीं करेगा, तो उन्हें कहाँ पे जाकर बाइंड होना पड़ेगा? एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ रिसेप्टर पे जाके। जब ये न्यूरोट्रांसमीटर या केमिकल मैसेंजर जाके बाइंड होंगे तभी तो रिस्पॉन्स क्रिएट होगा। तो किस रिसेप्टर पे जाके एसिटाइलकोलिन किस तरह का इफेक्ट शो करता है, तो देखते हैं। वेरी फर्स्ट रिसेप्टर इज मस्कार्निक रिसेप्टर। मस्कार्निक रिसेप्टर M1 M5 जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं स्मूथ मसल्स में, हार्ट में एंड ग्लैंड्स में। निकोटिनिक रिसेप्टर जो होते हैं N1 एंड N2 ये मस्कुलर जंक्शंस में प्रेजेंट होते हैं, लाइक मसल कंट्रोल का काम करते हैं एंड इन गैंग्लिया नर्व टू नर्व कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं। ओके, सो एसिटाइलकोलिन एक्ट ऑन टू मेन टाइप ऑफ रिसेप्टर। दो मेन टाइप ऑफ रिसेप्टर पे ये वर्क करते हैं, एक्ट करते हैं एसिटाइलकोलिन। एक है मस्कार्निक रिसेप्टर जो कि स्मूथ मसल्स, हार्ट एंड ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं, एंड निकोटिनिक रिसेप्टर जो कि प्रेजेंट होते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में, गैंग्लियाज में। नाउ कम टू द फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन। सो फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑन सीएनएस पर फार्माकोलॉजिकली क्या इफेक्ट करेगा आपका एसिटाइलकोलिन? सो लर्निंग एंड मेमोरी। जो एसिटाइलकोलिन है वो हेल्प करता है अटेंशन के में और मेमोराइज करने में, मेमोरी प्रोसेसिंग में। ओके, देन अराउजल। इट प्रमोट वेकफुलनेस एंड अलर्टनेस। आप किसी इंसिडेंट को लेके कितने अलर्ट हैं, किसी लेक्चर को लेके कितने अलर्ट है, किसी इंसिडेंट को लेके कितने अलर्ट है, तो ये सब या वेकफुलनेस जो आपके अंदर है, ओके, तो ये किसकी वजह से है? एसिटाइलकोलिन की वजह से। आइस के ऊपर क्या किस तरह एक्ट करता है आपका एसिटाइलकोलिन? सो इट कॉज मस्कार्निक एक्शन, cause pupil contraction,
मियोसिस कॉज करवाता है प्यूपल में, प्यूपल को कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, एंड हेल्प टू फोकस फॉर नियर विजन, पास में देखने में हमें फोकस करने में हेल्प करता है बाय कॉन्ट्रैक्टिंग द सीलियरी मसल्स, हमारे आइज़ की जो सीलियरी मसल्स है उनको कॉन्ट्रैक्ट करवा कर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फोकस करने में हेल्प करता है. देन कम टू द हार्ट, द फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन और हार्ट. इट स्लो द हार्ट रेट, जो कि हम यूज़ करते हैं ब्रेडिकार्डिया में. ओके, देन रिड्यूस फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, आपके जो मसल कॉन्ट्रैक्शन के फोर्स को रिड्यूस करता है. देन इट डिक्रीज द कंडक्शन स्पीड थ्रू एवी नोड के कंडक्शन स्पीड को कम करता है. नाउ ऑन ब्लड वेसल्स पे एसिटाइलकोलिन का क्या इफेक्ट है? तो एसिटाइलकोलिन डज नॉट एक्ट डायरेक्टली ऑन ब्लड वेसल्स पे ये डायरेक्टली एक्ट नहीं करता है, बट कॉज वेसोडाइलेशन इनडायरेक्टली वेसोडाइलेशन कॉज करवाता है एसिटाइलकोलिन. लाइक स्टिमुलेट मस्कानिक रिसेप्टर ऑन एंडोथेलियल सेल. सबसे पहले क्या करेंगे, एंडोथेलियल सेल्स के ऊपर जो मस्कानिक रिसेप्टर होते हैं उनको ये स्टिमुलेट करेंगे. देन वो एंडोथेलियल सेल क्या करेंगे, रिलीज़ करेंगे नाइट्रिक एसिड को. देन नाइट्रिक एसिड के हेल्प से स्मूथ मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी और इस तरह से वो बीपी को लो करेंगे. मतलब स्मूथ मसल रिलैक्स हो जाएंगी, मतलब डायलेट हो जाएंगी और इस तरह बीपी लो हो जाएगा. नाउ कम टू द एसिटाइलकोलिन फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑन लंग्स में क्या होगा, ये ब्रोंकियो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है एसिटाइलकोलिन. देन नेक्स्ट फार्माकोलॉजिकल एक्शन इज ऑन ग्लैंड्स के ऊपर इसका क्या इफेक्ट होता है? इट स्टिमुलेट सलाइवरी लैक्राइमल एंड स्वेट ग्लैंड को ये स्टिमुलेट करता है. डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को ये स्टिमुलेट करता है और प्रोड्यूस करता है सिक्रीशन को. देन ऑन स्केलेटल मसल्स पे क्या इफेक्ट होगा? स्केलेटल मसल्स में निकोटिनिक एक्शन शो करता है एसिटाइलकोलिन. एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे एसिटाइलकोलिन ट्रिगर द मसल कॉन्ट्रैक्शन. एसिटाइलकोलिन मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है. एंड टू मच एसिटाइलकोलिन, बहुत ज़्यादा एसिटाइलकोलिन भी अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो ये ब्लॉक्ड ब्रेकडाउन हो रहा है. एसिटाइलकोलिन का ब्रेकडाउन ही नहीं हो पा रहा है तो मसल्स क्रैम्प भी हो जाते हैं. GIT गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे क्या इफेक्ट है? तो इंक्रीज द मोटिलिटी, GIT की मोटिलिटी को इंक्रीज़ करेगा. और अगर GIT की मोटिलिटी इंक्रीज़ होगी तो डाइजेशन जो है वो स्पीड अप होगा बाय कॉन्ट्रैक्टिंग द स्मूथ मसल्स. जो आपके इंटेस्टाइन का स्मूथ मसल्स है, स्टमक का स्मूथ मसल्स है, उनको कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करेगा और इस तरह से डाइजेशन की स्पीड बढ़ जाएगी. एंड इट ऑल्सो इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ सलाइवा का सिक्रीशन को इंक्रीज़ करता है. गैस्ट्रिक एसिड डाइजेस्टिव एंजाइम के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करता है एसिटाइलकोलिन. अलाउ फूड टू मूव ईजिली एंड रिलैक्स स्पेंचर्स, ये हेल्प करता है फूड को ईजिली मूव करने में. Then another pharmacological action is urinary bladder. It contract the bladder wall. Bladder wall को contract करने में help करता है to help in urination.